हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है हमारी पीक्स चैनल में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नए एनिमे रीइंकार्नेटेड एज द सेवेंथ प्रिंस के एपिसोड 2 के बारे में। अगर आप लोग एपिसोड 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख लीजिए एक बार। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि सैलम किंगडम का सेकंड प्रिंस एल्बर्ट लायड से मिलने आता है, जो कि आराम से अपने रूम में किताब पढ़ रहा होता है। तो एल्बर्ट लायड को अपने साथ ट्रेनिंग में लेके जाता है। तो ट्रेनिंग सेशन में हम देखते हैं कि एल्बर्ट अपने फायर मैजिक से टारगेट को हिट करता है, जिसे देखकर आसपास के सभी ऑफिशियल तालियां बजाने लगते हैं। तो हमें पता चलता है कि एल्बर्ट पढ़ाई और फाइटिंग में बहुत अच्छा होने के कारण उसी के नेक्स्ट किंग बनने का चांसेस है। तो एल्बर्ट लायड को एक बार ट्राई करने बोलता है। तो लायड भी खुशी खुशी मान जाता है, पर मन ही मन सोचता है कि अगर मैं ज्यादा पावर दिखा दूंगा तो मुझे भी किंग बनने के लिए बोलेगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए लायड के दिमाग में एक नया आइडिया आता है कि वो फायर मैजिक के थ्रो को कंट्रोल करेगा और सभी टारगेट पर आराम से टच करेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट होगा, पर लायड आराम से कर लेता है। तो बाकी लोगों को लगता है कि लायड के फायर मैजिक में कोई पावर नहीं है, इसीलिए टारगेट का कुछ नहीं हुआ। पर प्रिंस एल्बर्ट समझ जाता है और लायड को प्राइवेसी देने के लिए वहां से चला जाता है। तो इससे लायड बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो अब आराम से अपना मैजिक प्रैक्टिस कर सकता है। तो वो डिसाइड करता है कि वो 2 मैजिक एक साथ ट्राई करेगा, जो कि सिर्फ डीमंस के द्वारा ही पॉसिबल है। इसलिए लायड ग्रिम को अपने हाथ में एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद लायड ग्रिम को बोलता है कि ग्रिम भी मैजिक स्पेल करेगा और वो भी करेगा, जिससे दोनों मैजिक मिलके एक मैजिक हो जाएगा। पर जब ग्रिम मैजिक स्पेल करने जाता है तब लायड के मेमोरी मैजिक स्पेल देख के ग्रिम दंग बंग रह जाता है, क्योंकि वो उसके समझ के बाहर था। पर लायड बहुत ही आराम से बोलता है कि वो ज्यादा नहीं, बस 100 के आसपास मैजिक एक साथ कास्ट कर रहा था। और ये सुनकर ग्रिम का फट जाता है, क्योंकि ग्रिम सिर्फ 2 ही मैजिक कास्ट कर सकता है और 2 करना ही इस दुनिया में बहुत बड़ी बात है। तो ग्रिम के प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए लायड ग्रिम की वॉइस को कंट्रोल कर लेता है और उसके बाद दोनों मुंह से मैजिक कास्ट करता है, जिससे काफी हाई डेंसिटी वह मैजिक प्रोड्यूस होने लगता है, जो कि नेचुरली इम्पॉसिबल है। पर उस डुअल मैजिक का पावर इतना बढ़ जाता है कि सबको बचाने के लिए लायड ऊपर आसमान में मैजिक को फायर कर देता है, जिससे पूरा आसमान कुछ देर के लिए छेद हो जाता है और पूरे दुनिया में अंधेरा छा जाता है। और इधर हम देखते हैं कि प्रिंस एल्बर्ट के साथ बैठे ऑफिशियल उसे पूछते हैं कि वो 7 प्रिंस लायड को इतना प्रेफरेंस क्यों करते हैं, जबकि लायड किसी भी चीज में उतना अच्छा भी नहीं है। पर एल्बर्ट बोलता है कि आप लोगों के पास लायड के मैजिक को मापने का कोई कैपेबिलिटी नहीं है, इसीलिए ऐसे बोल रहे हो। लायड एक जीनियस है, जिससे के साथ दोस्ती करना अक्लमंदी का काम है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन पेपर में छप जाता है कि कल अचानक से आसमान छेद हो गया था, जिसका कारण अभी तक पता नहीं चला है। हो सकता है कि ये एबनॉर्मल वेदर की वजह से हुआ हो या किसी विपत्ति का संकेत हो। पर लायड को पेपर में कुछ अलग ही न्यूज अट्रैक्ट करता है, जो कि एक ए रैंक एडवेंचरर के बारे में होता है, जहां एडवेंचरर एक हाई लेवल डंजन क्लियर करने के बाद लूट में बहुत सारा ट्रेजर और मैजिक आइटम लेके आता है। तो लायड को भी डंजन क्लियर करने का मन करने लगता है, पर ग्रिम उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि उसके महल से गायब होने की वजह से बहुत हंगामा मच जाएगा। तो लायड एक तरकीब निकालता है और मैजिक से उसी के जैसा एक कॉपी बना लेता है। पर एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो ये मैजिक जानने के बाद भी कभी इस्तेमाल नहीं कर पाया, और वो ये है कि सिल्फी लायड का थोड़ा सा डिफरेंस भी पकड़ लेती है। इसीलिए इस कॉपी के साथ सिल्फी को बेवकूफ बनाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए लायड को एक मस्त सा आइडिया आता है, और वो आइडिया ये है कि लायड ग्रिम का सोल उसके बॉडी से निकाल के उसके कॉपी में डाल देता है, जिससे ग्रिम उसी की तरह लॉजिकली एक्शन ले पाएगा और सिल्फी की नजर से बच जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि लायड फ्लाइंग मैजिक से महल से बाहर पहाड़ की तरफ चला जाता है, और इस तरफ हम देखते हैं कि ग्रिम खुद शॉक रहता है कि लायड ने सच में इतने अच्छे से अपना कॉपी बनाया है, सब कुछ एकदम असली है। और उसी के बाद ग्रिम के दिमाग में बुरा करने का प्लान आता है, जो कि अब वो लायड के ना होने के कारण आराम से कर सकता है। पर उधर से लायड टेलीपैथी से ग्रिम को बोलता है कि वो बहुत खुश है कि उसे उसके जैसा दोस्त मिला है। तो ये सुन के ग्रिम थोड़ा इमोशनल हो जाता है
और अपना बुरा प्लान दिमाग से निकाल के उसे जल्दी से लौटने बोलता है। तो बीच रास्ते में लाइट को याद आता है कि वो महल से तो निकल गया पर उसे पता ही नहीं कि डंजन है कहाँ। तो लाइट ये सोच ही रहा होता है कि उसे नीचे एक लड़की दिखती है जो कुछ डीमन से फाइट कर रही होती है। तो उस लड़की का ब्रीथिंग टेक्निक देख के लाइट बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी वो सीखना था। तो वो उसके पास जाके चुप जाता है पर वो लड़की उसको सेंस कर लेती है और बाहर आने बोलती है। तो लाइट बाहर निकलने जाते ही ग्रिम उसे याद दिलाता है कि वो सैलोम का 7th प्रिंस है, इसलिए अगर वो पहचान गई तो बहुत झमेला हो जाएगा। पर तभी वो लड़की लाइट के पास चली आती है पर लाइट उसी बीच अपना शक्ल बदल लेता है और एक हैंडसम सा लड़का का फॉर्म लेता है जिसे देखकर पहली नजर में वो लड़की प्यार में पड़ जाती है। तो लाइट अपने आप को लोवार्टो कह के इंट्रोड्यूस कराता है। तो वो लड़की शर्माते हुए बोलती है कि उसके नाम टाओ है जो कि एक बी रैंक एडवेंचरर है और वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। तो टाओ हमें अपना लाइफ हिस्ट्री बताती है कि वो बचपन से ही ट्रेनिंग कर रही थी पर प्यार ढूंढने के लिए वो चुपके से अपनी ट्रेनिंग से भाग के एडवेंचरर बनी है। पर अभी तक उसे कोई नहीं मिला प्यार के लिए, पर अंत में उसे उसकी प्यार मिल चुकी है। तो उसके बाद लाइट बोलता है कि वो उसके साथ डंजन में जाना चाह रहा था, इसलिए वो उसे देख रहा था। तो ये सुनकर टाओ को मौका मिल जाता है लोवार्टो मतलब लाइट को अपने प्यार में फंसाने के लिए। तो उसके बाद हम देखते कि दोनों एक बी रैंक डंजन में जाते हैं। तो टाओ लोवार्टो को पटाने के लिए अपना पावर दिखाती रहती है पर लोवार्टो डंजन की लूट में मस्त रहता है। तो कुछ देर बाद दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। तो खाते खाते लोवार्टो टाओ से पूछता है कि क्या वो कीवी यूज कर रही है फाइट करते वक्त। तो कीवी सुनकर टाओ शॉक हो जाती है क्योंकि ज्यादातर इंसानों को इन सब के बारे में पता नहीं होता है। और इसके बाद लोवार्टो टाओ की ब्रीथिंग टेक्निक प्रैक्टिस करने लग जाता है पर उसे बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये देख के टाओ डर जाती है क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस के बिना ब्रीथिंग टेक्निक प्रैक्टिस करने से मौत भी हो सकता है। इसलिए टाओ रोबर्टो को क्यू सिखाने के लिए मान जाती है। और उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टाओ बॉस रूम में आके क्यूवी ब्लास्ट से बॉस मॉन्स्टर को मार देती है जिससे वह लूट बॉक्स आ जाता है जो कि तभी खुलता है जब बॉस मॉन्स्टर को मारते हैं। तो तभी हमें नजर पड़ता है कि टाओ की गाइडेंस की वजह से लोवार्टो कुछ हद तक ब्रीथिंग टेक्निक सीख चुका है और ये देख के टाओ बहुत खुश हो जाती है। तो उसके बाद जब वो लोग लूट बॉक्स खोलने ही जाते हैं तभी बॉक्स से एक हमला होता है पर लोवार्टो टाओ को बचा लेता है और हम देखते कि बॉक्स से एक लीच निकला है जो कि उस डंजन का असली बॉस होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और लाइट के जर्नी को फॉलो करने के लिए हमारे साथ बने रहो। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।